इंदौर विकास प्राधिकरण ने 1100 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 6000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। इसको लेकर आईडीए अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा ने कहा कि इस बजट के जरिए महिला सशक्तिकरण का काम किया जाएगा ताकि सीएम शिवराज सिंह चौहान की मंशा अनुसार युवाओं के लिए स्टार्टअप पार्क भी बनाया जाएगा। साथ ही इंदौर में 108 किलोमीटर की ग्रीन रिंग रोड के जरिए एयर क्वालिटी इंडेक्स को सुधारा जाएगा। इन्हीं मुद्दों को लेकर आईडीए अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा से खास चर्चा की हमारे विशेष संवाददाता युवराज सिंह पुरावत ने। आईडीए अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा जी ने इस साल का बजट पेश कर दिया है। यह बजट तकरीबन 6000 करोड़ का है और पिछले साल से 6 गुना बड़ा बजट है ये। इस बजट में मुख्य तौर पर युवाओं और पर्यावरण पर ध्यान दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आईडीए अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा जी। अध्यक्ष जी, इस साल के बजट में मुख्य बिंदु क्या हैं? आप जानते हैं कि इंदौर शहर देश का सबसे तेज गति से बढ़ता शहर है और माननीय मुख्यमंत्री जी जो चाहते हैं और जैसी व्यवस्था वो इंदौर को दे रहे हैं, आने वाले 5 वर्षों में ही यह देश के प्रमुख शहरों में शुमार होगा और इसलिए आने वाले भविष्य की दृष्टि से इंदौर विकास प्राधिकरण इंदौर के लिए कई प्रकार की बड़ी योजनाएं लेकर इस बजट में आया है। हमारा पिछली बार 1100 करोड़ का बजट था, इस बार बढ़ा करके हम उसको 6000 करोड़ तक लाए हैं। मुख्य रूप से समाज जीवन के जितने भी क्षेत्र होते हैं सभी क्षेत्रों के लिए प्लान किया है इस बजट में। जैसे सांस्कृतिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए हम ऑडिटोरियम बना रहे हैं, खेलकूद गतिविधियों को संचालित करने के लिए हम स्विमिंग पूल और खेलकूद परिसर निर्माण कर रहे हैं, क्लब हाउस का निर्माण कर रहे हैं। बहनों को आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से जो कुटीर उद्योग संचालित करती है बहनें, उनके लिए हम शहर में ऐसे 4 सेंटर स्थापित करने वाले हैं जो उनको ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जिससे उनके उद्योग को संरक्षण मिल सके। बहनें जिनके यहाँ एम्प्लॉइज़ भी बहनें ही है, उनको शहर के मध्य रह कर के काम करने का अवसर मिले, इसलिए उनका प्रोडक्ट जो वो बनाते हैं वो वहाँ निर्माण भी हो सके और उनके बिक्री की व्यवस्था भी हो, ऐसी दुकानें भी उसमें उपलब्ध कराएंगे। युवाओं के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों घोषणा की थी कि हम देश का एक अच्छा स्टार्टअप पार्क स्थापित करें। इंदौर ने सुपर कॉरिडोर में 21 एकड़ भूमि पर 450 करोड़ की लागत से एक ऐसा स्टार्टअप पार्क बना रहा है जिसके बनने के बाद इंदौर ये आईटी सेक्टर में देश के प्रमुख शहरों में शुमार होगा। साथ ही साथ हम हमारे जो परिवार के मुखिया वृद्ध अवस्था में जब पहुँचते हैं तो उनको ऐसे कई लोगों की तरफ से ये मांग आती है कि लोग व्यापार व्यवसाय करने नौकरी करने के लिए जब विदेश चले जाते हैं, उनके माता पिता सेवानिवृत्त होकर के जब यहाँ अकेले रहते हैं तो उनको एक सुरक्षात्मक रूप से उनको एक भाव पैदा करने की आवश्यकता है कि आपके रखवाले कोई न कोई है, चाहे चिकित्सा की दृष्टि से हो या अन्य दृष्टि से। तो एक सीनियर सिटीजन कॉम्प्लेक्स इस नाम से एक 32 फ्लैट का एक भवन बना रहे हैं हम, जिसमें योग, मनोरंजन, चिकित्सा सारी सुविधा उपलब्ध हो सके और एक स्तर के लोग उसको वहन कर सके आर्थिक रूप से, ऐसे ही दंपति के लिए वो होगा, ऐसा भी हम कर रहे हैं। तो हमने बहनों के लिए, युवाओं के लिए और वृद्धों के लिए, ऐसे सभी के लिए एक प्रकार से काम किया। किंतु मुख्य जो काम है इंदौर विकास प्राधिकरण का वो तो अधोसंरचना के निर्माण का है और अभी इंदौर जिस गति से बढ़ रहा है उसमें इंदौर एक प्रमुख समस्या से जूझ रहा है, वो है यातायात की समस्या। हम स्वच्छता में नंबर 1 पर ज़रूर है, किंतु हम चाहते हैं कि सभी क्षेत्रों में नंबर 1 पर रहें। उसमें जो हमको समस्या दिखाई देती है वो यातायात की दिखाई देती है। इंदौर विकास प्राधिकरण ने आने वाले समय में 3 चीज़ें चिन्हित की है। एक कि जहाँ मास्टर प्लान की सड़कें हैं जो अधूरी है या निर्माण होना है, उनको 1 वर्ष में हम पूरा करेंगे। इसके लिए हमने 100 करोड़ का बजट रखा है।
फ्लाईओवर जहाँ जहाँ बनना चाहिए, ऐसे हमने एक एजेंसी से सर्वे करवाया है। उस एजेंसी के माध्यम से जब प्रारंभिक रूप से जहाँ बनना चाहिए, ऐसे हमने अभी पिछले दिनों 11 फ्लाईओवर हमने चिन्हित किए थे, उसमें से 4 पर काम प्रारंभ हो गया है। 6 हमारे टेंडर लगे हुए हैं, शेष पर प्रोसेस चल रही है। आज 2 और फ्लाईओवर हमने उसमें शामिल किए, ऐसे 13 फ्लाईओवर काम करने हम जा रहे हैं। साथ ही साथ ISBT अंतर्राज्यीय बस स्टैंड, ये 2 हम बना रहे हैं। दोनों ही लोकार्पण की स्थिति में है। एक में महीने भर के लगभग काम पूरा होगा और दूसरे में 3 महीने में वो पूरा हो जाएगा। ऐसे 2 बस स्टैंड के साथ साथ ये दक्षिणी और उत्तरी दिशा में है। हम पूर्व और पश्चिम में भी एक बस स्टैंड का प्रस्तावित किया है हमने बजट में। ऐसे यातायात को सुधार के लिए हम सड़कें, फ्लाईओवर और बस स्टैंड निर्माण, बस स्टैंड बाहर क्षेत्र में निर्माण करना, जिससे कि जो बाहरी दबाव है वाहनों का वो बाहर निकल जाए। ऐसे ही इंदौर शहर को सुनियोजित तरीके से बसावट के लिए हम इंदौर जितना अभी है उसको शीघ्र ही आवास की सुविधा उपलब्ध हो सके, इसलिए हमने करीब 7 TPS प्रारंभ की है। TPS अर्थात टाउन प्लानिंग स्कीम, जिसमें हम योजना बनाते हैं और अलग अलग क्षेत्रों में उसको विकसित करते हैं। तो 5 TPS में हमारा काम प्रारंभ हो गया है। आज के बजट में हमने उन 5 स्कीमों पर लाइव, यहाँ के जो बजट में लोग शामिल थे, हमारे मंत्री जी, महापौर, सांसद जी, विधायकगण, सारे मीडिया मित्र, गणमान्य नागरिक, सबको आज हमने बुलाया था बजट में और उनको दिखाया कि पिछले बजट में हमने जो प्रावधान किया था वो आज किस कंडीशन में और कितने समय में पूरा हो जाएगा, वो लाइव हमने सबको दिखाया उसमें। तो उसमें उन 5 TPS में हमारी जो सड़कें बन रही है, मास्टर प्लान की सड़कें, मेजर रोड बन रहे, वो बनता हुआ काम चलता हुआ दिखाई दे रहा था। 2 TPS ऐसी है जो हम आने वाले 2-3 माह में गजट नोटिफिकेशन उनका हो गया है और उसके विकास कार्य के टेंडर हम फ्लोट करने वाले हैं। ऐसे 1186 हेक्टेयर भूमि आने वाले समय में इंदौर को आवास के लिए उपलब्ध इंदौर विकास प्राधिकरण कराने जा रहा है। 3000 करोड़ के लगभग विकास के काम के लिए इसमें खर्च होंगे। इस सत्र के लिए हमने 1000 करोड़ रुपया इस काम के लिए आवंटित किया है। तो ऐसे हमारा यातायात के लिए ये सारी चीज़ें, आवास के लिए हमारी ये TPS और समाज जीवन के जितने भी क्षेत्र होते हैं, सांस्कृतिक, खेलकूद, आमोद प्रमोद, हमारा इंदौर में विजयनगर के पास में मेघदूत गार्डन के पास IDA की एक लैंड है जो आमोद प्रमोद लैंड यूज़ की है, उस पर हम चिल्ड्रन पार्क ला रहे हैं। हम हमारी एक 97/4 स्कीम है, उसमें हम 43 एकड़ का एक सिटी फॉरेस्ट लेकर आ रहे हैं, वो भी इसी बजट के प्रावधान में है। ऐसे अनेक काम हैं जो इंदौर विकास प्राधिकरण ने आगामी सत्र में हाथ में लिया हुआ है। आप हम सब ये जानते हैं कि इंदौर तेज़ गति से देश का बढ़ता हुआ शहर है और महानगरों में शुमार होने वाला है। इसको देखने के बाद हर किसी को यहाँ रहने की इच्छा स्वाभाविक ही जागृत हो जाती है। ऐसे अनेक उदाहरण हमने देखे हैं। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में हमने ये देखा कि जिस ढंग से इंदौर की ब्रांडिंग हुई है और लोगों ने देख करके जो बोला है कि इससे अच्छा कोई शहर नहीं हो सकता, और ऐसा पॉजिटिव फीडबैक जो दिया है, और माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते रहते हैं मेरे सपनों का शहर है, तो उनके इस सपनों के शहर को यथार्थ में बदलने का काम यदि किसी का है तो इंदौर विकास प्राधिकरण ने ये जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रखी है। और इसलिए हमने हमारे बजट को बढ़ाते हुए 1100 से 6000 करोड़ तक ले गए हैं। आगे जैसे जैसे हमारी TPS ये सक्सेस होती जाएगी, इस बजट में और भी इजाफा होगा। और मैं सोचता हूँ कि आने वाले 100 वर्षों के लिए हम एक ऐसा प्लान कर रहे हैं जिसमें इंदौर को ग्रीन सुरक्षा मिल सके। जिस ढंग से इंदौर बढ़ रहा है, यहाँ अनेक कंपनियाँ आ रही है, अनेक फैक्ट्रियाँ यहाँ चल रही है। पर्यावरण प्रदूषण के संतुलन को बनाए रखने के लिए, प्रदूषण से मुक्ति के लिए, जलवायु की सुरक्षा के लिए हम एक ऐसा प्लान कर रहे हैं कि हमारा जो इंदौर का मास्टर प्लान है उसके हमारी जो सीमा है उसके बाहर हम एक आउट रिंग रोड निर्माण कर रहे हैं। हमने उसका जो सर्वे किया तो 108 किलोमीटर का वो इंदौर के आसपास एक रेडियस बन रहा है। उसके पैरेलल हम 500 मीटर की स्कीम डालने वाले हैं। 200 मीटर में हम क्लस्टर का निर्माण करेंगे और 200 मीटर पूरा एरिया हम ग्रीन बेल्ट के रूप में विकसित करेंगे। इसको हम
इंदौर का ग्रीन कवच कह सकते हैं, इसको हम जलवायु सुरक्षा कवच कह सकते हैं, जो आने वाले 100 वर्षों तक इंदौर के टेम्परेचर को मेंटेन करेगा। और ये यदि सक्सेस होता है तो इंदौर देश का एक ऐसा शहर होगा जिसके आसपास इतनी भारी संख्या में इस प्रकार का एक संघन वन होगा। इसको भी इस बजट में हमने प्लान किया है। 822 करोड़ के लगभग प्रारंभिक खर्च इसका ध्यान में आया है। हमने इसका सर्वे चालू करेंगे, सर्वे हमने चालू कर दिया है। इसकी पीएमसी का टेंडर हम लगाने वाले हैं। एक एजेंसी से सर्वे करवाया है, उसमें हमको ये ध्यान में आया कि 108 किलोमीटर की आउटर रिंग रोड बन रही है। इसके एक तरफ हम 200 मीटर की स्कीम लगाएंगे, दूसरी तरफ 200 मीटर की जो स्कीम लगाएंगे उसको हम ग्रीन उसमें छोड़ेंगे। साथ ही साथ इसके आसपास जैसे बेंगलोर है, जैसे हैदराबाद है, जैसे ऐसे अन्य बड़े शहर हैं, वहाँ जो बड़े बड़े क्लस्टर है, जैसे मुंबई के आसपास है, ऐसे बड़े बड़े क्लस्टर भी निर्माण करना, ये भी इंदौर विकास प्राधिकरण की प्राथमिकता में है। ये ग्रीन रिंग रोड, ये जो जलवायु सुरक्षा कवच के रूप में स्थापित होगा और इसके आसपास अनेक उद्योगों को क्लस्टर के लिए ज़मीन हम उपलब्ध कराएंगे। उन क्लस्टरों का जो नेचर है, उनकी जो डिमांड है, उनकी रिक्वायरमेंट जैसी रहेगी, उसमें से किसी को 50 बीघा चाहिए, किसी को 250 बीघा चाहिए, किसी को 500 बीघा चाहिए, तो वो ज़मीन हम उपलब्ध कराएंगे। ऐसे आने वाले समय में इंदौर एक बड़े शहर के रूप में और आदर्श शहर के रूप में देश में स्थापित होगा। इसलिए इंदौर विकास प्राधिकरण काम कर रहा है। साथ ही साथ ये सब करने के पीछे हमने 1 वर्ष तक लगातार अनेक लोगों से संवाद किया है। हमने युवाओं से संवाद किया है। स्टार्टअप पार्क बनाने के लिए जो स्टार्टअप है, उनको बुला करके उनसे बार बार मीटिंग की कि कैसे उनकी डिमांड, क्या वो चाहते हैं, कैसा कैसा उनको यहाँ पर स्पेस चाहिए। हमने उद्योग क्षेत्र में काम करने वाले जितने उद्योगपति हैं, जितनी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन हैं, उनसे बात की है। हमने यहाँ अनेक संस्थाएं काम करती है, उनसे बात की है, उनसे सुझाव लिए। उन्हीं सुझावों में से ये सब बातें आई है। और उन सुझावों में से बात आने के बाद आज जब हम बजट का प्रेजेंटेशन देने वाले थे तो उसमें उन सब लोगों को आमंत्रित किया था। और मुझे लग रहा है कि ये देश का प्राधिकरण का पहला ऐसा बजट है जो पूरे इंदौर शहर के गणमान्य नागरिक, अनेक संगठन, अनेक संस्थाएं, सारे जनप्रतिनिधि और इन सब के मध्य प्रेजेंटेशन के रूप में था कि हम आगे ये करने वाले हैं। और पीछे जो हमने किया है इसका लाइव प्रसारण था कि अभी इन स्थानों पर ये काम चल रहा है। इससे जनता का विश्वास आईडीएस के साथ जुड़ा है और इंदौर शहर को ये लग रहा है कि प्राधिकरण हमारे लिए काम कर रहा है, हम प्राधिकरण के हैं। हमारे मन में माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है, उनके अनुसार ये इच्छा है कि आईडीए जन सेवा का केंद्र बनना चाहिए। इसलिए यहाँ आने के बाद व्यक्ति को प्रसन्नता का एक आभास होना चाहिए, उसको अच्छा लगना चाहिए, उसको लगना चाहिए कि मैं किसी अपने संस्थान में आया हुआ हूँ। इसलिए हमने इसको जन सेवा का केंद्र बने, इसलिए भी प्रयास प्रारंभ किए हैं। उसके लिए हमने पिछले दिनों अनेक शिविर लगाए हैं। हमने समस्या समाधान नाम से हर शनिवार को जो ज़मीनों से संबंधित व्यापारी, किसान, आईडी के बीच में जो कुछ बातें थी उनका समाधान करने के लिए क्षेत्र में जाकर के, स्पॉट पे वहीं जाकर के शिविर लगाए, उनका हमने समाधान किया। हमारे छोटे छोटे नामांतरण, लीज नवीनीकरण, मृत्यांतरण, ऐसे छोटे छोटे इश्यूज़ होते हैं, इनका हर गुरुवार को शिविर लगा करके समाधान किया। 16,000 ऐसे केस हमने निराकृत किए हैं जो पिछले 5 वर्षों से पेंडिंग थे। माननीय मुख्यमंत्री जी जन सेवा अभियान के अंतर्गत हमने ये सब चीज़ें उसमें ली हुई है। अभी फ्री होल्ड का कैंप अभी वर्तमान में चल रहा है, जारी है। तो ऐसे जन सेवा का ये केंद्र बनना चाहिए, इस थीम पर हम काम कर रहे हैं। साथ ही साथ जनता में आईडीए के प्रति विश्वास पैदा होना चाहिए कि यहाँ आने के बाद हमको जो कुछ है वो सही और नियमानुसार मिलेगा। पिछले दिनों आज के बजट में हमने एक प्रावधान और किया है कि पिछले दिनों सोसाइटी से जो प्लाट लोगों को मिलता था, उसमें आईडीए के माध्यम से जो प्लाट मिले हैं उसमें आईडीए 6% गाइडलाइन का शुल्क उनसे वसूल करता था जब नामांतरण होता था, यदि किसी को आपने बेचा है तो। हमको उसमें 6% मिलने से वर्ष भर करीब 1.5 से 2 करोड़ रुपए के लाभ आईडीए को होता था। 850 के लगभग सोसाइटियाँ इस काम से जुड़ी हुई थी। हमने आज के बजट बैठक में उसमें से 6 में से कम करके 3% उसको किया है। लगभग 7 से 8 करोड़ रुपए का लाभ जनता को उससे मिलने वाला है। और ऐसे जहाँ जहाँ पर हमको लग रहा है कि यह नियम जनता के हित में नहीं है या जनता से इसको असुविधा हो रही है
या सामान्य गरीब वर्ग इसको वहन नहीं कर सकता है, तो हम उसको शिथिल कर रहे हैं, उसको समाप्त भी कर रहे हैं। ऐसे अनेक काम हर क्षेत्र में, मैंने प्रारंभ बताया आपको कि हम सांस्कृतिक गतिविधियाँ, खेलकूद गतिविधियाँ, मनोरंजन गतिविधियाँ ये तो कर ही रहे हैं। साथ में अधोसंरचना का निर्माण, हम फ्लाईओवर निर्माण, सड़क निर्माण, बस स्टैंड निर्माण, हम युवाओं के लिए स्टार्टअप पार्क जैसे बड़े काम, हम शहर की बड़ी गतिविधियां संचालित हो सके, इसलिए दिल्ली प्रगति मैदान की तर्ज पर कन्वेंशन सेंटर जैसे काम, साथ ही साथ हम जनता को पर्याप्त सुविधा मिल सके, इसलिए छोटे छोटे ये राहत देने वाले काम, ऐसा हर क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। बड़ा काम यदि हम कर रहे हैं तो वो इंदौर को जलवायु सुरक्षा कवच ये हम देने वाले ग्रीन कॉरिडोर के नाम से। ये बड़ा काम इंदौर के भविष्य के लिए एक अच्छा काम होगा। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर की तर्ज पर इंदौर में भी कन्वेंशन सेंटर खोला जाएगा। 10,000 लोगों की क्षमता वाला ये सेंटर होगा और तकरीबन 17 हेक्टेयर भूमि पर यह फैला होगा। और थोड़ा विस्तार से बताएं इस कन्वेंशन सेंटर के बारे में। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों प्रवासी भारतीय सम्मेलन के दौरान यह घोषणा की थी कि 10,000 सीटिंग का एक कन्वेंशन सेंटर आईडीए बनाए। आईडीए को ये जिम्मेदारी मिली थी, उसी दिन से आईडीए इस काम में लगा। सारे जनप्रतिनिधि, हमारे महापौर जी, हमारे सांसद जी, हमारे सारे विधायक, हमारे संगठन के मुखिया अध्यक्ष जी, सब लोगों को साथ में लेकर के हमने 4-5 स्थान उसमें से चिन्हित किए। उसमें से 172 नाम की स्कीम हमारी है, वहाँ 17 हेक्टेयर भूमि हमने उसके लिए आरक्षित की है। उसमें हम बड़े बड़े गार्डन बनाने वाले हैं, हम उसमें बड़ी बड़ी होटलें बनाने वाले हैं, हम उसमें 5 स्टार 7 स्टार होटल बनाने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि जैसे ये कन्वेंशन सेंटर की बात पहुंची, वो ताज जैसी होटल के जो मुखिया है उनके लोगों के संपर्क हमारे प्राधिकरण के में करने लगे हैं। और इस स्तर के लोग कोई विश्वास है कि इंदौर में प्राधिकरण ने यदि हाथ में लिया है तो ये निश्चित ही ये सफल होगा। तो ऐसे वहाँ 5 स्टार होटल रहेगा, गार्डन रहेगा, बड़ा मैदान रहेगा, एक बड़ा छोटे मिला करके ऐसे कई हॉल रहेंगे जिसमें छोटी गतिविधियाँ चल सके। इन सबको मिला करके हम यदि कल्पना करें कि 10,000 लोगों को एक साथ बिठाना है, तो ये अवसर तो कभी हमको 4 महीने में, 8 महीने में, 6 महीने में कभी एक बार मिलेगा। किंतु वहाँ 200, 400 से लेके 2, 4, 5 हज़ार तक के भी कार्यक्रम चलते रहें, इसलिए हम इस प्रकार का वहाँ पार्टीशन में हॉल बनाएंगे कि जैसा जब आवश्यकता हो वैसा उपयोग उसका किया जा सके। ऐसी कल्पना उस कन्वेंशन सेंटर की है। मुझे लग रहा है कि अभी हमने उसके पीएमसी के लिए टेंडर किए हैं, वो आने के बाद उसका मॉडल तैयार होगा। वो मॉडल का प्रेजेंटेशन हम रखेंगे, जैसा हमने स्टार्टअप पार्क का मॉडल तैयार किया था, उसका मॉडल जनप्रतिनिधि और सारे लोगों के बीच में रखा। उसमें से जब सब लोगों ने मिलकर जो सिलेक्ट किया उसको हम फाइनल किया है आज स्टार्टअप पार्क को। वैसे ही कन्वेंशन सेंटर की जब पीएमसी की एजेंसी नियुक्त हो जाएगी, उसका मॉडल तैयार हो जाएगा और वो मॉडल हम सब लोगों के बीच में रखेंगे। उद्योगपति, व्यापारी, हमारे जनप्रतिनिधि, ऐसे बड़े लोग जो इसका उपयोग करते हैं, उनकी किस प्रकार की रिक्वायरमेंट है, कैसी सुविधा वो चाह रहे हैं, उसमें चेंजेस करने के बाद फिर फाइनल स्टेज पर हम पहुँचेंगे। इंदौर में ट्रैफिक की समस्या एक बड़ा रूप ले रही है। ऐसे में आईडीए आगे आया है और अपने खुद के खर्चे से तकरीबन 11 फ्लाईओवर ब्रिज बनाए जाएंगे इंदौर में, और वहीं स्टार्टअप पार्क भी बनाएगा आईडीए। थोड़ा विस्तार से बताएं इस पूरी योजना के बारे में। इंदौर विकास प्राधिकरण 2 प्रकार से हम काम कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि एक तो आवास की सुविधा उपलब्ध कराना और शहर में यातायात, स्वच्छता के बाद यातायात की तरफ हमको बढ़ना चाहिए। स्वच्छता में जैसे हम नंबर 1 पर है, ऐसे यातायात में 1 नंबर पर आए। इसलिए हमने फ्लाईओवर बनाना, एलिवेटेड फ्लाईओवर बनाना, डबल डेकर फ्लाईओवर बनाना, इस पर हम काम कर रहे हैं। अभी इन प्रदेश का पहला फ्लाईओवर यहाँ ऐसा बनने जा रहा है जो डबल मल्टी लेयर फ्लाईओवर होगा। 180 करोड़ की लागत से वो होगा। उसके टेंडर हो गए हैं, 4-5 दिन में एजेंसी नियुक्त हो जाएगी और आने वाले 1 माह में माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करके उसका भूमि पूजन कराएंगे। और ये मल्टी लेयर फ्लाईओवर बनने के बाद इंदौर का जो स्वरूप है वो मेट्रो सिटी के रूप में सबको दिखाई देगा। ये सब होने के साथ साथ जनता में जागरूकता लाने के लिए या विद्यार्थियों में एक समझ पैदा करने के लिए, विद्यार्थियों में एक सेंस लाने के लिए हम हमारी टीपीएस में ऐसे कुछ पार्क का निर्माण करने वाले हैं, ऐसे गार्डन बनाने वाले हैं जो यातायात पार्क के नाम से जाना जाए। जो वहाँ पर ऐसी गतिविधियाँ चलाएंगे जिनसे व्यवहारिक रूप से उनको
ये समझाया जा सके कि यातायात मतलब चलते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। ऐसा व्यवहारिक रूप से करने के लिए उनको वहाँ हम एक यातायात पार्क इस नाम से डेवलप करके वो विद्यार्थियों को वो सेंस पैदा करने के लिए ये भी हमारे प्लान में हमने रखा था कि आने वाले समय में प्रारंभ से ही अनुशासन में रह करके यातायात के नियमों का पालन करें। ये भी दोनों बातें एक साथ करेंगे कि हम यातायात के लिए अधोसंरचना का निर्माण करेंगे और साथ ही साथ जागरूकता लाने के लिए इस प्रकार के ये जो ट्रांसफ़र पार्क ये सब भी हम प्लान करने वाले हैं। इंदौर में पॉल्यूशन काफ़ी हो रहा है, ऐसे में आईडीए ने ये फैसला लिया है कि अब वो ग्रीन रिंग बनाएगा। 108 किलोमीटर तक ये रिंग रहेगी और शहर के आसपास फैली रहेगी। कब तक इस कार्य को पूर्ण कर लिया जाएगा? अभी माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश के हमारे वरिष्ठ इस विभाग के अधिकारी, हमारे बोर्ड के मेंबर, उनके सबके सामने ये मोटे मोटे रूप में ये विषय गया है। एक ही स्वर में पहली बार में ही सबने इसकी स्वीकृति दी कि तत्काल इस पे काम करना चाहिए। अभी हमने इसको सर्वे करवा करके ये इतना हमने किया है कि 108 किलोमीटर की ये दूरी बन रही है और हमको 500 मीटर की स्कीम इस पे लाना पड़ेगी। अब इसके बाद इसको बनाने के लिए जो खर्च होगा उस खर्च को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि इंदौर विकास प्राधिकरण जो भी काम करता है वो खुद के आय के स्रोत के दम पर ही करता है। हम केंद्र सरकार से, प्रदेश सरकार से किसी प्रकार के सहयोग लिए बिना ही शहर के विकास के लिए काम करते हैं। तो ग्रीन कॉरिडोर जो हम बना रहे हैं वो भी स्वयं के खर्च पर इंदौर विकास प्राधिकरण अपने दम पर उसको बनाएगा। तो हम उसकी जो बनाने का जो खर्च है वो निकालने के लिए हम एक कार्बन क्रेडिट वाले विषय पे भी जा रहे हैं। पहले दिन से हम जो पीएमसी कर रहे हैं तो कार्बन क्रेडिट दिलवाने वाली जो कंपनियां हैं उनसे संपर्क कर रहे हैं। साथ में हम जो ग्रीन कॉरिडोर रहेगा, इस ग्रीन कॉरिडोर में कितनी गतिविधियां जो ग्रीन पार्क में संचालित हो जाती है, ग्रीन क्षेत्र में संचालित हो जाती है, जैसे बड़े रिसोर्ट हैं या ऐसे जिसमें 18 प्रकार की गतिविधियां उसमें आती है, उनमें से कौन कौन सी गतिविधियां जो बड़े रूप में चल सकती है वो भी इसमें हम प्लान करने वाले हैं। ये यदि सफल हो गया तो देश के, प्रदेश के लोग इसको एक बार देखने आएंगे कि ग्रीन कॉरिडोर बना कैसे है। ऐसी सबकी कल्पना, और उसमें जहाँ जहाँ जिस को इस बारे में बताया, चाहे जनप्रतिनिधि हो, प्रशासनिक अधिकारी हो या हमारे प्रदेश के वरिष्ठ नेता हो, उन्होंने एक स्वर में कहा कि जल्दी से इस पे काम करना चाहिए। और पीएमसी का प्लान हम कर रहे हैं। जैसे ही पीएमसी इसकी होती है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनी नियुक्त होती है, वो मॉडल बनाएगी और मॉडल के बाद फिर इस पर हम आगे बढ़ेंगे। जी हाँ, निश्चित तौर पे तो ये थे आईडीए अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा जी, जिन्होंने हाल ही में बजट पेश किया है। तकरीबन 6000 करोड़ का बजट है ये, और इस बजट में युवाओं और पर्यावरण पर खास तौर पर ध्यान दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट अरुण यादव के साथ युवराज सिंह पराउत की रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।